बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन लेक्चर्स है वो हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से डेटा जो है वो कलेक्ट कर सको। स्टूडेंट, अब यहाँ पूछा गया है कि रैंडम वेरिएबल्स क्या है, तो रैंडम वेरिएबल्स के बड़े अच्छी डेफिनेशन शॉर्ट तरीके से लिखी गई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर और साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दे दी जाती है। तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, वहाँ से आप अच्छा खासा अपना मटेरियल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक तो मेन टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, तो आप इजीली वहाँ से समझ सकते हो कि हमारे पास रैंडम नंबर्स क्या हैं। तो आपके पास रैंडम नंबर्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हो बाय सम रैंडम प्रोसेस। वो आपके पास मैनुअल मैकेनिकली जो आप डिस्कस कर चुके हो कि अगर हम स्पिन कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम नंबर्स कलेक्ट करने का प्रोसेस है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि हाउ कैन रैंडम नंबर बी जनरेटेड। मैंने अभी आपको बताया कि टू टाइप्स, एक मैनुअली एक मैकेनिकली। अब मैनुअली हम कैसे कर रहे होते हैं, ड्राइंग कार्ड्स कर रहे होते हैं, स्पिनिंग नंबर व्हील्स कर रहे होते हैं, और मैकेनिकली हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर या डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम कर रहे होते हैं रैंडम नंबर जनरेट। अब रैंडम वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, हम कहते हैं वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे जो हमारे पास आउटकम जनरेट हो रही हैं वो हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल हैं। जैसे कि आपने क्या किया, अगर आपने एक डाई थ्रो की है तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ 6 आउटकम्स आई हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है। इसको चांस वेरिएबल भी कहते हैं और स्टोचैस्टिक वेरिएबल भी कहते हो। अच्छा, अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस मालूम करना है डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में, तो डिस्क्रीट क्या होते हैं, वो ईच एंड एवरी पॉइंट को नहीं लेते बल्कि वो जंपिंग सूरत में होते हैं। लेकिन जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट, वो ईच एंड एवरी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं और इनसे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल भी साथ देनी है। जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हो स्टूडेंट, हमेशा याद रखें कि आप सबसे पहले उसकी क्लियरली डेफिनेशन लिखें ताकि वो अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाए, और फिर एग्जाम्पल्स 1 से 2 दें ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर हम कहते हैं व्हाट इज़ द मेन बाय द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आपके पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उनके रिस्पेक्टिव आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो और उन आंसर लेते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का वर्ड इस वजह से यूज़ होता है कि स्टूडेंट, इसमें जो आप एक्स की वैल्यूज़ ले रहे होते हो ना, वो आप डिस्क्रीट नंबर ले रहे होते हो, वो आप कॉन्टीन्यूस नहीं ले रहे होते हो। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि एक तो इसकी रेंज जो है, इंटरवल जो है वो 0 से 1 तक के आंसर प्रोबेबिलिटी लाई करनी चाहिए, और जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ है कि जब आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होगी और आप उसका सम करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आएगा। ये 2 प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने माइंड में रखनी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वो हमें कहते हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बयान करना है। वैसे ये जो जितने भी मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बता रही हूँ ना स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन देखना है ना, कि आपके पास ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया हो, तो आप अगर क्लियरली बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखें, क्योंकि उनमें हमने ये एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर्स में डिस्कस किया, तो वो विद एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करके बताया और इक्वेशंस भी और उसकी थ्योरी भी मैंने पढ़ाई हुई है। अब हमारे पास है डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टूडेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और x की वैल्यूज़ जो है वो हम x विल एज्यूम अ वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल x होता है, तो वो हमारे पास हो जाता है जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कैपिटल F(x) से शो किया जा रहा होता है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को ही हम कह रहे होते हैं, इसमें इंटरवल गिवन होता है और इंटीग्रेशन में अगर फॉर्म में लेते हो इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल या आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। यहाँ भी कैमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिर्फ हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की जगह एक्स पुट कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जिसमें आपको रेंज इनकी पता होनी चाहिए, इनका इंटरवल पता होना चाहिए कि इंटरवल क्या होता है, एंड ये हमारे पास क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है बल्कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये हमारे पास आ जाती है। मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस आपको पता है कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो हमारे पास मीन भी इसे कहते हैं, और वो हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है या एक्सपेक्टेशन होती है, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन, या इसे आप मीन से भी डिनोट कर रहे होते हो। देन हमारे पास क्या है कि
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। सेम स्टूडेंट जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ये हमारे पास है और इसमें आपको वो डेटा गिवन भी है, आप यहाँ से डिटेल दे सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस आप 4 पढ़ चुके हो, वो तमाम लॉज आप सेपरेट करके लिखो। ये पे जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो आपका सेपरेटली गिवन है, तो अगर आपने देखना चाहो तो वहाँ आप और इजीली देख सकते हो। ये आपके पास लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किससे शो होता है। वेरिएंस को अगर आपने डिफ़ाइन कर लिया और उसका पॉजिटिव आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको भी इजीली डिफ़ाइन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस आपने बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है। फिर हमने बताने कि हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने उसको रिप्रेजेंट किया कि आप उसे ग्राफ की सूरत में फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैथमेटिकली इक्वेशन में, और जो आपके पास डिस्क्रीट होते हैं उसको आप टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो क्योंकि वो डिस्क्रीट नंबर ले रहे होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कॉन्टीन्यूस है ना, उसको आप कभी भी टेबुलर फॉर्म में नहीं कर सकते। हाँ, उसको ग्राफ या मैथमेटिकल इक्वेशन में जो है वो शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये फंक्शंस के बारे में आपने डिफरेंस बताना है इनमें क्या है। स्टूडेंट ये आपको वैल्यूज़ दे दी गई, वो कहते हैं के की वैल्यू मालूम करें, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन देखनी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करनी है। तो सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि आपने एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा और वेरिएंस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपको पता, हमने सिंपली उस पर अप्लाई करना है। यहाँ भी स्टूडेंट सेम है, आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मालूम करनी है तो आपको इक्वेशन गिवन है, आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दो तो आपके पास जो वैल्यू वो आ जाएगी और आपने उसकी जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सपेक्टेशन इस पर अप्लाई करनी है। वेरिएंस के लिए आपके पास क्या आ जाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स एंड दिस वन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 10 जो हमारे पास बता रहे हैं कि इक्वल है। नेक्स्ट भी स्टूडेंट सेम है, आपने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आपको इजीली फाइंड करने आता है। एंड लास्ट वन जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स है और आपने इसको शो करना है। तो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहो तो आपके लिए बेटर है। अगर आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लगाना चाहते हो, जिस तरह आप 1/6 को क्या करते थे स्टूडेंट, कॉमन लेना, अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना और आप ये लगाना चाह रहे हो -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड आपके पास 1/6 5 - 2x एंड dx, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, लिमिट्स अप्लाई कर दोगे और आपके पास सेम 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको मैंने मेथड करवाया हुआ ज़्यादा, तो इस तरह से आप इसी मेथड से करो ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। अच्छा स्टूडेंट, देन कहते हैं कि आपने मिसिंग टर्म मालूम करनी है ए। तो ये सिंपल है, आपने प्रोबेबिलिटी का सम लेना है, सम लेके जो ए है उसको सेपरेट करके लिखना है। अब 1 क्योंकि हम कहते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमारे पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर आपके पास ये आया है तो ये इज इक्वल्स टू 1 की इक्वल होगा, तो हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है। हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट जब भी आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या MCQs देखते हो तो आप प्रीवियस लेक्चर मस्ट पहले देख लिया करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फिर अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।